अखबारों में जो छप रहा है वो बात अलग है, लोकदल सरकार में नहीं है। राज्य के स्तर पर कई बार शासन आदेश आपके पक्ष में आ चुके हैं, प्रमाण पत्र आपके हित में नहीं जारी किए जा रहे, तो मैं उसकी कड़ी निंदा और आलोचना करता हूं और मैं आपकी इस लड़ाई के साथ हूं। कहा जा रहा कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की शंका है। ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं, ना ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है। समाज हित में इसका हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं यही आपके बीच कह सकता हूं। धन्यवाद। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के सभी 10 विधायकों की बैठक ली। रालोद के विधायक दल की इस बैठक में जयंत चौधरी ने राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को पाठ पढ़ाया और आगामी चुनाव की रणनीति के लिए विशेष निर्देश दिए। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बना रहे हैं। भले ही अभी राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन जयंत चौधरी अभी सरकार में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने विधायकों को पार्टी के निर्णय के हिसाब से वोट करने के लिए कहा है। जयंत चौधरी से एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हृदय परिवर्तन के साथ चीजें बदलती हैं। वह किसान और जनता के हितों की बात करते हैं। सुनिए मथुरा में अपने विधायक दल की बैठक लेने के बाद जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मथुरा में हम लोग खड़े हैं। पीछे ले यार, हाथ कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाएगा। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत की है जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। किधर जा रहा है रालोद का वोट? अब ये सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा कोई मसालेदार सवाल पूछो, ये तो तय हो चुकी बात। सर जिस तरह अब एनडीए के साथ या इंडिया के साथ सर्वविदित हो गया। सर अब इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? कल राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा हुआ है। लोकदल अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा हुआ है। नहीं सर अगले सर राहुल गांधी के कांग्रेस नेता में क्या कहेंगे आप? जयराम ने ट्वीट किया है कि 3-4 घंटे में सामने होने के बाद लोकल जो है मुझे कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे। कोई भी लोकदल का व्यक्ति औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक? हमारी पार्टी नहीं है। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर रालोद चुनाव लड़ेगा? बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। सर राहुल गांधी क्या कारण है, इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी? गठबंधन में जाएगी या मथुरा वासियों के साथ रहेगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूँगा। पहले 3 लड़के साथ हुआ करते थे। बाकी यहाँ आगरा मथुरा में के ना कहते हैं कि यहाँ भी सब शराबी है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की शंका है? ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं, ना ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ धारते थे आज उसी पॉलिसियों को अपना रहे हैं। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो अब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार। किसान आंदोलन में जाएंगे? क्या जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह क्या कहेंगे? किस तरह का आपका हल निकलना चाहिए? बातचीत कई दौर की हो चुकी है। पिछली बार बहुत लंबा समय एक आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। जैन जी, कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहाँ भेजा गया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया। तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है।
कि किस तरह से हल निकाला जाए। जैन जी, क्या आप मानते हैं कि जाटों को संगठित करने में, एकत्रित करने में आप विफल रहे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना पड़ा? लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को दोहरा के थक चुका हूँ और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे। किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। जो भी जिम्मेदारी मुझे अग्निवीर के खिलाफ आप थे, लेकिन अब अग्निवीरों का क्या होगा? देखिए, जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे। प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहले लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पे थे, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और उसी भूमिका में आप हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करते देखेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद मथुरा आए, जहां उन्होंने अपने कार्यालय पर मथुरा में विधायकों की बैठक ली है, जिसमें उनके जो 9 विधायक हैं, यानी कि विधायक अपने दल की बैठक उन्होंने ली है, जो कि राज्यसभा का मतदान होना है, उससे लेकर उन्होंने आगे की रणनीति तैयार की है। और मथुरा में आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ उनके समर्थक उनके कार्यालय पर पहुँचे हैं और आगे की रणनीति भी और दिशा निर्देश भी अपने विधायकों को जयंत चौधरी ने दिए हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।